हेलो गाइस के साथ सब लोग वेलकम बैक टू बहुत की लाइफ। तो यार मैं आज मेरे मम्मा पापा नीचे आएंगे, एंजॉय करेंगे, तो वॉकिंग करने जाएंगे और कुछ नहीं करने जाएंगे। आइसक्रीम है ना, मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। ओके, आइसक्रीम का है, फालूदा का है, और नीचे आइसक्रीम कुछ भी खाना ये क्या गया मुझे कमेंट में बताइए। फिर मैं बोल रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ। एक मैं दांत टूट रहे हूँ, 3 टूट रहे। मैं आपको एक दिखा देता हूँ कौन कौन से टूट रहे। एक ये वाला, 2 नीचे के टूट रहे, एक ये वाला आधा है ना, और एक ये वाला, और एक ये वाला। ये पहले आया था दोनों, अब ये वापस टूट रहा है मिल्क वाला। ठीक है ना, अभी ये स्टार्टिंग है वीडियो की। अब आपको आगे पता चलेगा कि क्या क्या होता है। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस ये हमारे बाबा जो कि नीचे जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं ताकि हम लोग ये जाएं। और ये हमारी बैग, क्योंकि जो जंपिंग करने वाली तोड़ेगी बैग ये। और बाबा ने टोपी पहन ली है और मम्मा वहाँ पे खाना खा रही है। मैं आपको फुल लाइट से दिखा देता हूँ। दादी दादा काम कर रहे हैं, बोली दादी देखे हाय कर रही है। दादा पीछे देखे आराम से गाने गा रहे हैं। दादा मैं आपको इतनी तेज देख पा रहा हूँ, बहुत तेज निगाह तेज हो गई है गाइस। ये देखे गाइस, दादा ने पानी पिया और ये रखा पानी का गिलास। दादा हाय बोले। हाँ गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। दादा के सामने बहुत बड़े लग रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हम लोग जा रहे हैं, आज मैंने बोला हम आपसे आज रात की रूटीन शेयर करें। हम अभी जा रहे हैं वॉक करने, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो गई है अजीब सी। सो खाना हम लोग खा चुके हैं। बच्चे ने स्टार्ट किया था आज व्लॉग। मैंने बोला थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं, हम बाहर जा रहे हैं। हम मरी और कागवान नहीं जा रहे, तो क्या मतलब है भाई? मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ, तो डेली व्लॉगिंग में तो यही होता है ना, आप जहाँ जाएँ वहाँ जाएँ। अच्छा, मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी, वो टिकटॉक पे पता नहीं कौन है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैं जानता हूँ। वो कह रहा है कि लोग हमें जो है ऐसी व्लॉगिंग नहीं पसंद कि हम क्यों देखें आपकी, कि आप खाना खा रहे हो या आप ये कर रहे हो, आप उधर जा रहे हो या उधर जा रहे हो, हम क्यों देखें आपको, हमें कोई ज़रूरत नहीं आपकी। मतलब वो बहुत कुछ बोल रहा था वो व्लॉगिंग से रिलेटेड। तो भाई मत देखो तुम, जो देख रहे हो उनको देखना, तो तुम मत देखो। और जो तुम बोल रहे हो, खुद भी तो आगे बोल रहे हो ना, खुद की भी तो वीडियोस देखी जा रही है ना। लिफ्ट आ गई, लिफ्ट इज कमिंग। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं स्कूल में हूँ ना, तो बच्चों को ज़रा पता चल गया है कि नीचे की तरफ निकलेंगे। तो मैं ये बता रही थी, मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, उन्हें पता चल गया कि हमारा चैनल है। अब उन्होंने क्या करना है, अजीब सा पता है, वैसे आपको तो बड़े भी लोगों को चल रहा है, उन्हीं लोगों को बोल रही चलते फिर मैं बातें लगा रहा हूँ। व्यूअर्स हो या मतलब ऐसी बात नहीं है, हमारे व्यूअर्स हैं वो, नहीं ऐसा सब्सक्राइब किया हुआ चैनल जो भी है, बट ये एथिक्स के खिलाफ है कि आप अगर आप मतलब आप अगर जिस स्कूल में हैं और उसकी टीचर है मेरी वाइफ, तो आप लोग अगर जानते हैं तो पीछे से फुटिंग बाजी कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। मतलब मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है, और मैंने किसी को ये भी नहीं बताया हुआ था कि नहीं मेरा कोई चैनल है। और क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसी थी व्लॉगिंग के, मैं अगेंस्ट ही थी। मैंने अपना एक एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन हमें पता था कि फिर हमें पता चला कि वो नहीं चलना। कोई बंद है दुकान होगी, तो क्या लेना है, वॉक करना है, कोल्ड ड्रिंक लेने का सोचा क्या करते हैं, और उस तरफ चलते हैं, मिट्टा की तरफ वॉक कर। तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा वहाँ मैं, इस तरफ चलता है।
कोई बात नहीं कि अगर लोग हुटिंग करते हैं, कोई बात नहीं, बट ये है कि आप लोग सब सब्सक्राइबर हैं हमारे, सो नहीं, लेकिन मेरी कोई सिंपैथी कोई रिस्पेक्ट आपके लिए नहीं है। जब आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो मुझे नहीं लगता फिर बेकार है। गाइस हम लोग अब वॉक करके बैठ गए हैं थोड़ा सा। मुझे तो यहाँ पे डर लग रहा है मोबाइल निकालते हुए। और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे भूतिया हवेली के पास, जिसको लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे फलाना है, धमकाना है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिड टाउन नज़र नहीं आ रहा, मिड टाउन के नाम से। वो कहते हैं कि यहाँ पे पता नहीं क्या है क्या नहीं, खैर अल्लाह आलम, हमें नहीं पता। हम तो खाली यहाँ पे वॉक कर रहे थे तो थोड़ा सा बैठ गए, अब हम घर जाएंगे बस। तो मैंने बोला हम आपको थोड़ा सा डरा दें, हम भूतिया हवेली के पास बैठे हैं। अब मैं यहाँ पे बैठ के ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे डर लगता है बहुत। हे, मुझसे किसी ने पूछा सुबह आपको डर लगता है, मैंने कहा नहीं। तो मैं क्या ये तो मुझे वापस बुला के तुम्हारे साथ कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है? मैंने कहा नहीं नहीं, ना हुआ है ना, तो इसलिए डर भी नहीं लगता। होता तो शायद मैं डरती भी। वैसे मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन दोस्ती होनी चाहिए। नहीं ऐसी कोई के बात साथ। नहीं, नहीं भैया पागल वागल हो तुम। भाई पैसे देते हैं ये लोग बहुत सारे, नहीं ऐसा कोई पैसे ऐसे नहीं देते, फालतू के पैसे। हेल्प करते हैं हेल्प। नहीं ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये सब फजूल की बात होती है। वैसे ये होता है सच, मेरे भी कोई रिलेटिव उन्होंने बताया था कि मैं बाज़ वक्त जो है पैसे रख ढूंढ रहा होता ना, तो अचानक से पैसे आ जाते हैं। होता होगा ऐसा। नहीं, ऐसा और मैं तो ये भी सुना हर वक्त आपके सामने इर्द गिर्द होते ज़रूर हैं, इसलिए इनकी बुराइयाँ भी नहीं करनी चाहिए। भाई हमको तो बहुत पसंद है, ऐसे बोल रहा हूँ, पर कल तो हम पे ही ना आ जाए भाई। लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ दोस्ती कर ली तो फिर तुम तो क्या करोगे? अगर वो तुम्हारे नीचे पड़ गए, बोले इसको तो मैं बहुत पसंद हूँ, मैं इसी के साथ रहूँगा, फिर क्या करोगे? तो मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं है, ना मुझे पसंद है भाई। नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ, सीधी सीधी बात है। मैं वो नज़र आने वाली चीज़ों, वो नज़र ना आने वाली चीज़ें, तो उनको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, और हमें भी करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, हमें भी क्यों किसी को परेशान करना, हम भी नहीं कर रहे, वो भी ना करें, सीधी सीधी बात है। इसके लिए ना आप लोग डार्क एनर्जी देखिए, डार्क एनर्जी के बारे में सर्च किया आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। वैसे ये कुदरत के राज है, हमें इसको बोली के इनके साथ मतलब इतनी रिसर्च साइंस और हम लोग कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है करनी भी चाहिए ना। मेरे बहुत बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है आजकल मैं बड़ी सर्चिंग वगैरह कर रही हूँ कि डार्क वेब क्या होता है, और ये डार्क एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से वो टाइम, तो कहते हैं ना टाइम मशीन में चले गए तो वो टाइम खुला होता है, उसके अंदर से ये डार्क एनर्जीज या इस तरह की जो रूहें होती हैं ये वापस बाहर आ जाती हैं। तो सर्च करिएगा, बड़ा मज़ा आता है इसे देखने में। चलिए गाइस हम लोग चलते हैं, है ना? हाँ वही चलते क्योंकि हैं। यहाँ पे जब से जो है ना मैं वो पानी में फंसा था ना, वो जो बारिश हुई थी कराची में, दर्द हो रहा है हाथ में यार बहुत। तो हाँ ये गाड़ी है कायनात। तो जब मैं बारिश में फंस गया था ना, उसकी वजह से पता नहीं मेरे घुटनों में क्या हो गया, तकलीफ होने लगी। और फिर उसके बाद हुआ ये कि हम जब घर पे आए तो लाइट भी नहीं चल रही थी, तो हमें वॉक करके स्टेज से जाना पड़ा हम लोगों को 9th फ्लोर। तो मुझे लगा ना जब से मेरे घुटनों में तकलीफ हो रही है, खैर वो जस्ट नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है बाज़ वक्त। ये देखिए सारा यहाँ पे आज गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारा सामान जा रहा है। बेसिकली ये फैसल मूवर है ना, गाड़ियों का अड्डा है, तो इसलिए यहाँ सबके सामान आए हुए हैं। कुछ के TCS आए हुए होंगे, कुछ के TCS जा रहे हैं, कुछ के आ रहे हैं TCS। तो ये सब कुछ यहाँ पे होता है। मैंने बोला आपको दिखाता हूँ, ये देखें कहाँ, अच्छा कैरम बोलो ना, कैरम कैरम जा रहा है, कैरम।
स्टॉप शॉप है ये, नहीं है तो तुम्हें ले ईरानी वाली वो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ तो। मतलब ये बिस्किट्स का खाना है, कॉमन चीज़ें हैं, कोई खास नहीं है। क्या हो गया, वो तो कुछ चने रखे हैं, कोकोमो भी है। चलो चलें चलें चलो। हमारे यहाँ का रिसेप्शन चेंज हो गया, बड़ा खूबसूरत बना दिया है, कोशिश की खूबसूरत बनाने की। बट सही है बस। क्या बोल रही हो? सो हम लोग चले अपने घर को। कौन सा बोल रही थी तुम, लावा शेक? लावा शाह वो बड़ा जबरदस्ती ईरानी से कोई आया हुआ है स्नैक। और सो हम आ गए हैं वॉक करके और बस लेट गए यार। थोड़ा सा व्लॉग मैंने किया आज क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट आया था ऑफिस से। उसके बाद मेरे जो है घर में मेहमान आए हुए थे, कुछ गेस्ट आए हुए थे, मेरे सगे मामू आए हुए थे तो, और बस इसकी वजह से वॉक का आज मैंने प्लान किया था। आज पहला ही दिन था मेरा वॉक करने का क्योंकि आज मेरे जो ना तकलीफ हो रही थी है ना, पैरों में तो थी तकलीफ लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एसिडिटी नहीं हो जाती वो हो गई थी। तो मेरा बोला थोड़ा वॉक करते हैं ना, तो मैं वॉक करके हम लोग ऐसे वॉक कर रहे थे। तो वॉक करते करते थक गया था हम लोग, थोड़ा सा वहाँ पर बैठ गए मिड टाउन के पास। तो मैं आपको बता रहा था कि मिड टाउन कहानियाँ सुनी हुई है कि तकरीबन 20 साल तो हो गए, मुझे 20 साल हो गए, तो समझो उससे पहले भी मेरे को लोग बताते हैं ये बिल्डिंग ऐसी ही बनती है। तो वल्ला आलम इसमें क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता, बट ये बंद रहती है और आबाद भी नहीं हुई है। तो लोग बहुत बातें करते हैं कि फलाना चीज़ें फलाना चीज़ें। अच्छा, लोग तो ताज कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत कुछ बोलते थे, बट मैं खुद यहाँ रह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, उस मालिक का एहसान है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो वहाँ पे है, वहाँ पर भी लोग बातें करते हैं। जब लोग रहेंगे वहाँ तो लाजिम बात है, जब कोई रिहायशी नहीं होगी, तो जब रिहायशी नहीं होती तो वहाँ पे तो लाजिम आता है ना दूसरे लोग आगे बस जाते हैं। जब रिहायशी होगी तो फिर वो लोग चले जाते हैं सीधी सीधे, और कुछ लोग रहते भी हैं तो वो एक तरफ होते रहते हैं लास्ट में, तो वो हमें भी डिस्टर्ब करते हैं, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। यही होता है, अरे जहाँ तक मैंने सुना है, बाकी तो मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करता लेकिन मैं इन टॉपिक्स की तरफ मुझे थोड़ा डर ही लगता है। वैसे मैं अल्लाह का शुक्र ही डरता वरता नहीं है, अल्लाह का करम उस मालिक का एहसान है कि मैं सिवाय अल्लाह का किसी से नहीं डरता। खैर वो हर कोई बोलता है ये बात और बोलना भी चाहिए, लेकिन बस सुरक्षित पड़ता रहना चाहिए, बस मैं इतना ही बोलूँगा। सर गाइस, छोटा सा मेरा रात का व्लॉग है, ये रात की रूटीन है हमारी कुछ इसी तरीके से होती है रोज़। अभी बेगम बच्चों के साथ वहाँ बैठी हुई है, वहाँ बैठी हुई है मेरी बेगम, और वो स्कूल के बारे में जो कहनी है तो मैं आपको सही तरीके से बता देता हूँ। दरअसल कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो कि अच्छा बोलते हैं, वो बच्चे जो होते हैं ना 6, 9, 8, 10 के जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग बच्चे जैसा होता है। तो मैं उनको सिर्फ यही सजेशन दूंगा, अपने सब्सक्राइबर जो मेरे स्टूडेंट सब्सक्राइबर है मेरी बेगम के, उनको मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत मोस्ट वेलकम फॉर माई चैनल एंड थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं। बट आपको सोचें, अगर आप मेरे चैनल पर आके कमेंट में बोलेंगे कि मिस कराना है तो आपको बताएं कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा ना। लोग देखने वाले बोलेंगे इनके तो स्टूडेंट्स इनसे पूछ रहे हैं कि कल आना है, तो ये वजह है। तो आप मेरे चैनल से रिलेटेड दें, मुझे सजेशन दें, क्या हमसे गलती हो रही है ये बताएं। और वोटिंग करते हैं बच्चे, तो यार वो बच्चे हैं, मैंने बेगम को ये बोला बच्चे हैं, बच्चे तो करते हैं, आप उनको प्यार से समझा दो बस। तो मैं यही बोलूँगा अपने चैनल की तरफ से कि थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं चाहूँगा और मज़ीद सब्सक्राइबर बढ़े, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, और मैं आपको इंशाल्लाह अब मेरे बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैंने प्लानिंग की हुई है और कुछ हमारी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताई भी थी पिछले व्लॉग के अंदर, जिससे मेरा व्लॉग निकला मैं उसको पढ़ लिंक देता हूँ, तो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बताया कि हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सो होप यू वो प्लानिंग भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरा साथ देंगे। और बस ये छोटी सी रूटीन होती है यार, हमें रोज़ रोज़ वही खाना, वही खा रहा हूँ मैं, ये सब दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगता, मुझे पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन डेली व्लॉगों में यही होता है कि आपको मैं अपनी हर चीज़ दिखाऊँ। और मसला ये है कि लोग देखना भी चाहें, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, मेरे बच्चे भी कोशिश करते हैं। सुबहान रो रहा है, क्या गुस्से में है सुबहान गुस्से में, क्योंकि इनका टैब जो है वो चार्ज पे लगाया था और वो टैब ज़हरा ने 0 कर दिया। अब ये गुस्से में आके सो गए हैं, ये देखें इनका गुस्सा। सो गाइस, होप यू आप पसंद कर रहे हैं मेरा छोटा सा व्लॉग आज की रात का, और मैं अब सो रहा हूँ। अच्छी दुआ के साथ सोएं और हमेशा दुआ करके सोना चाहिए। मैं अपने बच्चों से भी बोलता हूँ
कि हमेशा रात में दुआ करके अल्लाह से माफ़ी मांग के अल्लाह से अच्छी दुआ करके सोना चाहिए। सो आप लोग भी सब आज से ये करें। और अभी इबादतों की रातें भी आने वाली हैं हमारी, 15 शबान आने वाली है, उसमें भी दुआएं करें सबके लिए। और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें गाइस। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाते हुए जाएं। और प्लीज़ शेयर भी करें यार, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।